ऑडियो बुक वाङ्मय 53 धर्म तत्व का दर्शन और मर्म चैप्टर 1 पार्ट 11 धर्म उपयोगी भी है और आवश्यक भी। धर्म को जीवन का अनिवार्य अंग मानते हुए टॉल्स्टॉय ने अपनी पुस्तक धर्म क्या है में लिखा है कि जो लोग धर्म को बहिष्कृत करके केवल विज्ञान को ही अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बनाना चाहते हैं वह बहुत बड़ी भूल करते हैं। भौतिक विज्ञान केवल उन बातों की ही मीमांसा करता है जो वर्तमान काल में उपस्थित हैं। वह जीवन की अगणित आने वाली समस्याओं के समाधान की योग्यता नहीं रखता, क्योंकि वैज्ञानिक स्वयं इन प्रश्नों को अपनी सीमा के बाहर समझते हैं। धर्म जीवन का प्राण है। प्राणवायु के समान ही इसके बिना एक क्षण भी रह सकना संभव नहीं है। धर्म उतना ही व्यापक है जितना कि यह सृष्टि। जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं जो इसके अंदर न आता हो। धर्म का संबंध मानव जीवन के साथ आदि काल से है। किसी न किसी रूप में वह मानव जीवन के साथ सदा जुड़ा रहा है। टॉल्स्टॉय अपनी उपरोक्त पुस्तक में लिखते हैं कि कभी कोई समय या देश ऐसा नहीं रहा जब या जहां मनुष्य बिना धर्म के रह सका हो। यह कैसी अविवेकपूर्ण बात है कि आज का तथा कथित बुद्धिजीवी यह कहता है कि हम बिना धर्म के रह सकते हैं तथा हमको रहना चाहिए। इस प्रकार के कथन के बाद भी धर्म वर्तमान में भी आदिकाल के समान बना हुआ है। वह मानव जाति का संचालक और हृदय है। जिस प्रकार हृदय के बिना जीवन असंभव है, उसी प्रकार बिना धर्म के मनुष्य का काम नहीं चल सकता। समय समय पर परिस्थितियों के अनुरूप धर्म के रूप में अंतर भले ही आता रहा हो, किंतु धर्म के सिद्धांत सनातन रूप में मनुष्य के साथ सदा जुड़े चले आ रहे हैं। धर्म की व्यापकता एवं महानता के आधार पर ही उसकी महिमा का गुणगान किया गया है। शास्त्रकार एवं आप्त वचन धर्म को जीवन की सर्वोपरि एवं अनिवार्य आवश्यकता बताते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब धर्म को पूर्व प्रचलित क्रिया कृत्यों, पूजा उपचारों अथवा सांप्रदायिक सीमाओं में कैद करने का प्रयास किया जाता है। यह प्रयास अविवेकपूर्ण है तथा उपहासास्पद भी। संपूर्ण हवा को, प्रकाश को एक निश्चित कमरे में केंद्रीभूत करने का प्रयास किया जाए तो यह असंभव ही होगा। वर्तमान समय में धर्म से बौद्धिक वर्ग के नाक भौं सिकोड़ने के दो कारण हैं। 1. धर्म तंत्र की विकृतियां। 2. अंधानुकरण की प्रवृत्ति। निसंदेह धर्म के नाम पर फैले पाखंड ने जन सामान्य को सदियों से दिग्भ्रांत किया है। श्रद्धा के नाम पर तथा कथित धर्माचार्यों ने जन भावना का दोहन किया है।
विश्वास के साथ पर अंधविश्वास पनपता है। कभी तो सांप्रदायिक भावना को लेकर उपद्रव होते देखे जाते हैं, हिंसात्मक गतिविधियां तक अपनाई जाती हैं। इतिहास साक्षी है कि धर्मोन्माद से ग्रस्त व्यक्तियों ने किस प्रकार अपने से भिन्न विचार वालों पर अत्याचार किए और रक्त की नदियां बहाई। इस प्रकार की विकृतियों को देखकर एक बुद्धिजीवी का घृणा करना स्वाभाविक है। मानवीय मस्तिष्क की बनावट की विशेषता के साथ एक दुर्बलता यह जुड़ी है कि वह काले पक्ष पर अधिक ध्यान देती तथा उसे ही तथ्य मान लेती है। विकृति को ही धर्म का स्वरूप मान लिया जाए तो यह भारी भूल होगी। यह घृणा उसी प्रकार है जैसे कोई भूखे व्यक्ति को अभक्ष्य खाते देखकर यह कहे कि भोजन करने से इतने उपद्रव होते हैं, इसलिए मनुष्य को भोजन त्याग देना चाहिए। विकृतियां अपवाद है, तथ्य नहीं। यह अपवाद तो प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है। वस्तुतः होना यह चाहिए कि देखने वाला उस अभक्ष्य भोजन को रोके, उसकी हानियों को बताए। बन पड़े तो रोटी की व्यवस्था बनाए, अन्यथा रोटी खाने की सलाह दे। धर्मतंत्र की विकृतियों को देखकर उलाहना तो सभी देते रहते हैं, किंतु समाधान देने अथवा धर्म के सही स्वरूप को प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं करते हैं। उल्टे धर्म की सनातन गरिमा पर दोषारोपण करने एवं उनकी अनुपयोगिता सिद्ध करने का दुस्साहस करते देखे जाते हैं। धर्म क्षेत्र की विकृतियों का कारण अधर्म है, न कि धर्म। अज्ञानवश विकृतियों के कलेवर को ही कुछ लोग धर्म समझ बैठते हैं तथा यह मान लेते हैं कि धर्म मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। चिरकाल से चली आ रही परंपराओं को औचित्य एवं अनौचित्य पर विचार किए बिना अपनाया जाना भी बौद्धिक वर्ग की घृणा का एक कारण रहा है। पूजा पाठ के क्रिया कृत्यों में सब धार्मिक सिद्धांतों, शिक्षाओं एवं प्रेरणाओं की उपेक्षा कर दी जाती है तथा उन क्रिया कृत्यों को ही सर्वांग पूर्ण होने की मान्यता दी जाती है, तो विचारशीलों द्वारा संदेह करना स्वाभाविक ही है। किंतु इतने मात्र से धर्म की अनुपयोगिता सिद्ध नहीं हो जाती है। स्वरूप का सही प्रस्तुतिकरण न होने का दोष प्रस्तुतकर्ता का है, न कि तथ्य का। कभी कभी कुछ स्वार्थी व्यक्ति अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए भी इस प्रकार के कृत्यों को सर्वांग पूर्ण बताते हुए उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। सांप्रदायिकता की भावना को जन्म देने तथा फैलाने में भी इन्हीं दूषित मनोभूमि के व्यक्तियों का हाथ होता है। भोले एवं अज्ञानी प्रकृति के लोगों के समक्ष जब अधर्म को धर्म का जामा पहनाकर प्रस्तुत किया जाता है, तो वे अधर्म को ही धर्म समझ लेते हैं। विश्व में जितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उनका अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन सभी घटनाओं का मुख्य कारण अज्ञान था तथा कथित धार्मिकों ने भोली जनता के अज्ञान का
लाभ उठाकर जन श्रद्धा का भावनात्मक शोषण किया, उन्हें हिंसा तक करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा कहा कि धर्म की यही मांग है। वस्तुतः यह उनकी निजी कुसंस्कारिता के प्रकटीकरण का ही एक तरीका था। हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, बौद्धों के बीच जो परस्पर मतभेद एवं द्वेष दिखाई पड़ता है, उसका कारण धार्मिक सिद्धांत नहीं वरन उनकी असंबद्ध मान्यताएं हैं। स्वरूप की विभिन्नताओं की बात जाति, वर्ग, परिस्थितियों के अनुरूप तो समझ में आती है, किंतु जब सिद्धांत की अनेकता एवं विभिन्नता की बात कही जाती है तो इसे विवेक स्वीकार नहीं करता। संसार के सभी धर्म एक मत से स्वीकार करते हैं कि परमात्मा एक है। उसकी उपासना की पद्धतियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, किंतु जब ईश्वर, अल्लाह, गॉड में विभेद विग्रह खड़ा किया जाता है तो कहना पड़ता है कि गलती सिद्धांतों की नहीं, धर्म की नहीं, वरन उस अविवेकपूर्ण सांप्रदायिकता की है जिसने अपनी सीमा में उस विराट चेतन सत्ता को सिकोड़ने एवं बांधने की धृष्टता की है। धर्म क्षेत्र की विकृति का कारण अज्ञान है। विवेक रहित श्रद्धा ही अंधश्रद्धा का कारण बनती तथा अधर्म को भी धर्म मान बैठती है। अन्यथा धर्म इतना सशक्त एवं महान है कि मनुष्य की प्रत्येक समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सके, उसके स्वस्थ स्वरूप को जन सामान्य के समक्ष रखा जा सके, सिद्धांतों को समझाया जा सके, तो वह जन सामान्य का सर्वांगीण विकास कर सकने में पूर्णतया समर्थ है। आवश्यकता धर्म को अनुपयोगी या असामान्य ठहराने की नहीं, वरन यह है कि उसका नीति परक उदात्त स्वरूप सर्वसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए और यह बताया जाए कि उसके साथ किसी प्रकार जुड़ गई अंध परंपराएं एवं विकृतियां धर्म का अंग नहीं है। धार्मिकता की यथार्थता और उसकी दूरगामी प्रतिक्रिया से परिचित न होने के कारण ही लोग उसे अपनाने में उपेक्षा दिखाते हैं। यदि धर्म धारणा को व्यावहारिक जीवन में समाविष्ट करके उत्कृष्ट गतिविधियां अपनाने वाले सच्चे धार्मिक व्यक्ति अपना उदाहरण प्रस्तुत कर सकें तो जन साधारण को यह विश्वास करने में तनिक भी कठिनाई न होगी कि धार्मिकता प्रतिगामिता नहीं वरन सच्चे अर्थों में प्रगतिशीलता है। ऐसी प्रगतिशीलता जिस पर व्यक्ति और समाज का कल्याण सुनिश्चित रूप से आधारित है। पार्ट 11 समाप्त।